मशाल 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 का बटन दबाना है, इंडिया को जिताना है, इंडिया आजादी को जिताना है दोस्तों। मशाल का बटन दबाना है, मशाल का बटन दबाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच रामदास वाघमारे जी ने ये जिम्मेदारी ली है कि नाला सुपारा के लोगों को जगाना है, विराट के लोगों को जगाना है और मशाल का बटन दबाना है, मशाल को जिताना है मेरे भाइयों। और मशाल का बटन क्यों दबाना है? देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई की संस्कृति को बचाना है, देश की एकता को बचाना है, नौजवानों को रोजगार दिलाना है, हमारे माताओं बहनों को उचित सम्मान दिलाना है, 50% का आरक्षण दिलाना है दोस्तों। तो मशाल का बटन दबाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि देश में एक ऐसी शक्तियां हैं जो लोकतंत्र के विरोधी है, एक दूसरी शक्ति है जो हम लोग विपक्ष हैं को अपना हक समझ कर दे, ताकि हमारे सामने एक ऐसा उम्मीदवार आकर खड़ा हो जो हमारे हक की बात करता हो, जो हमारे हक के लिए आवाज उठाता हो, ना कि अमीरों को अमीर करे और गरीबों को और गरीब कर दे। भाइयों, आज से 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन होगा, आप तमाम से मेरी विनती है कि वो तीसरा दिन छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि हमारे हक का दिन है, हमारी आजादी का दिन है। और ये मौका हो सकता है कि हमें दोबारा ना मिले, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दे, इस मौके को हाथ से गंवाए ना, इस मौके का फायदा उठाए और एक ऐसे उम्मीदवार को अपने लाकर सामने खड़ा कर दे जो आपसे आपके हक की बात करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जाए, आपके हक की आवाज उठाने के लिए अगर उसे दुनिया के आखिरी कोने में भी जाना पड़े तो वो जाए। सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाने की बात ना करता हो, हिंदू और मुसलमान की बात ना करता हो, मस्जिद और मंदिर की बात ना करता हो, बल्कि रोजगार की बात करता हो। तारीख को ठीक 7 बजे घर से बाहर निकलना है दोस्तों और मशाल का बटन दबाना है। देश के नौजवानों को रोजगार दिलाना है तो मशाल का बटन दबाना है, महिलाओं को सम्मान दिलाना है दोस्तों तो मशाल का बटन दबाना है दोस्तों। देश में लोकतंत्र और भाईचारा का बटन दबाना है। देश में नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरी दिलानी है। 30 लाख नौजवानों के भविष्य का सवाल है दोस्तों। ये जो सरकारी नौकरी जो है, जो आज तक 10 साल में केंद्र सरकार भर नहीं सकी, उन सारी जगहों पे 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। हमारे अपने भाइयों को, अपने बेरोजगार दोस्तों को नौकरी मिलेगी और इसके लिए जरूरी है कि आज 20 तारीख को घर से बाहर निकले और ईवीएम में 2 नंबर का बटन, मशाल का ही बटन दबाए दोस्तों। याद रखिए 30 लाख के नौजवान, 30 लाख नौजवान के भविष्य का सवाल है दोस्तों। बेरोजगारी से लड़ने के लिए हमें मशाल का बटन दबाना है दोस्तों। महिलाओं को कुछ सम्मान दिलाने के लिए मशाल का बटन दबाना है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों कि हम लोग जैसे मेरा नाना सुपारा नए गांव के लोग इतने परेशान लोग हैं, हमारे पास आधार भी है और मशाल का बटन दबाना है। याद रखिए मशाल का बटन दबाने से ही हमारे आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी, सभी धर्मों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी दोस्तों। इसके लिए जरूरी है कि हम मशाल का बटन दबाएं। आप देख सकते हैं इंडिया आजादी का नेतृत्व करते हुए रामदास वाघमारे जी ने आज वसई विरार नाला सुपारा नए गांव के सड़क और गलियों में एक अभियान, किसी भी चक्कर में न पड़े, सिर्फ और सिर्फ मशाल का बटन दबाएं दोस्तों। ईवीएम में आपको 2 नंबर का बटन दबाना है और वहाँ पे आपको मशाल का बटन दबाना है दोस्तों। भारतीय जनता जी को जिताना है, मशाल का बटन दबाना है दोस्तों, आना है। और जब आप वोटिंग पोलिंग बूथ पे जाए तो 2 नंबर का बटन दबाएं, मशाल का बटन दबाएं दोस्तों, क्योंकि यदि नौजवानों को रोजगार दिलाना है तो मशाल का बटन दबाना है। देश में नफरत की राजनीति करनी है तो मशाल का बटन दबाना है दोस्तों। महिलाओं को उचित सम्मान दिलाना है तो मशाल का बटन दबाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आज हमने हमारी आंखों के
की बात करता हो और वो उम्मीदवार आपके सामने चुनकर लाकर खड़ा किया गया है, वो देश की नारी है। आप ये साबित करो कि हिंदुस्तान के लिए नारी ने बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करेगी। देश की नारी ने पहले से भी बहुत कुछ किया है, इसलिए आप सबसे गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपना सम्मान बचाना है तो भारती बाई कामड़ी जी को जिताना है। आपका सम्मान बचेगा और आपके बच्चों का एजुकेशन बढ़ेगा। आपसे एजुकेशन को छीन लिया गया, आपसे रोजगार को छीन लिया, बेरोजगार होने की वजह से भटक रही है, इसलिए महिलाओं के सम्मान को बाकी रखना है। हमें बेवकूफ बनाया गया कि हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, मगर 15 रुपए नहीं दिए गए। यहाँ एक नई उम्मीदवार हमारे जो सामने खड़ी है, उनके बड़ों ने एक नारा दिया है कि हम हर महीने हर महिला के खाते में 8,500 रुपए देंगे। आपने 2 बार दूसरी पार्टी को मौका दिया, एक बार हमारी पार्टी को भी मौका दे। आप ये देखेंगे कि हम सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार नहीं है, हमारी सरकार डायलॉगबाजी की सरकार नहीं है, हमारी सरकार बोल बच्चन की सरकार नहीं है, बल्कि कुछ कर दिखाने का हौसला रखती है। भाई और बहनों, आज से 2 दिन के बाद जो 30 दिन होगा मतदान का दिन, ये आपका और मेरा हक है। हिंदू और मुसलमान बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, अस्पताल हो दोस्तों, और इसके लिए जरूरी है कि भारती बाई मैडम हमारी मंत्रण आवाज सरकार संसद भवन में पहुंचे, दिल्ली पहुंचे और रायगढ़ से यहाँ बिहार के लोगों की बातों को मान के, और इसके लिए जरूरी है कि आप 20 तारीख को घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए, मसाल को मतदान कीजिए दोस्तों। 20 तारीख का दिन और सत्ताधारियों को सबक सिखाने का दिन है, जिन्होंने हमें आज तक प्रताड़ित करके रखा, हमें आधार वोट सुविधाओं से वंचित करके रखा। इन सत्ताधारियों को सबक सिखाने के लिए इस कड़ी रूप में हम लोग सड़क पर इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको जागरूक कर सके कि 20 तारीख को आपको मतदान अवश्य करना है। ठीक 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और मतदान करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मसाल का बटन दबाएं, ईवीएम में 2 नंबर का बटन दबाएं दोस्तों, क्योंकि हमें भारती बाई मैडम को जिताना है। हमें इन सत्ताधारियों को सबक सिखाना है जिनके सामने हम अपनी समस्याओं को लेकर रोते गिराते रहे और आज तक इन्होंने हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला दोस्तों। लोकल सत्ताधारी और केंद्र के सत्ताधारी दोनों घमंडी लोगों ने हमें बहुत सताया। इन सत्ताधारियों को सबक सिखाने के लिए 20 तारीख को मसाल का बटन दबाना और देश में एक ऐसी सरकार की स्थापना करनी है जो लोकतंत्र प्रेमी हो, जो संविधान प्रेमी हो, जो जनता के हक की बात करे, जो नफरत की दुकान को बंद कर दे दोस्तों। डर, भय और आतंक से नफरत की दुकान को बंद करना है। 20 तारीख को मसाल का बटन दबाना है, नौजवानों को रोजगार दिलाना है 30 लाख, और आपको 20 तारीख को मसाल का बटन दबाना है दोस्तों। याद रखिए 20 तारीख को घर से बाहर निकलिए, मसाल का बटन दबाइए दोस्तों, मसाल का बटन दबाइए। महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए मसाल दोस्तों, महंगाई का हमला करने के लिए क्या करने 20 तारीख को आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार भारती बाई कामड़ी जी की निशानी मशाल के सामने का बटन दबाकर आपको इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार को जिताना है और पालघर की बुलंद आवाज़ संसद भवन तक पहुंचानी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले 10 सालों से सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधारी है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग आपसी भाईचारा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि ये धर्म जो है केवल बच्चे पैदा करता है, ये घुसखोर है, यहाँ घुसपैठिए है। लेकिन सदियों से यहाँ पर रहने वाले लोग, इस देश में रहने वाले लोग जो है केवल भारतीय हैं, जो दिन में 5 बार इस देश की माटी को चूमते हैं, सजदा करते हैं। वो लोग देशद्रोही कभी नहीं हो सकते। इस देश की आज़ादी में हम सभी भाइयों का उतना ही योगदान है। यहाँ पर
हम लोग आज़ादी के समय हर कोई आपस में मिल के लड़ा, और आज कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि वो ये धर्म का है, वो इस धर्म का है। इनको भाइयों न हिंदू से प्यार है न मुस्लिमों से प्यार है। अगर मुस्लिमों से प्यार होता तो ये पंचर बनाने वाले अब्दुल से नफरत नहीं करते, यहाँ पर पहलू खान वाला किस्सा नहीं होता, यहाँ पर बिल्किस बानो वाला किस्सा नहीं होता। लेकिन ये बातें यहाँ पर होते आई है, और ये बात बताती है कि इन लोगों को मुस्लिम आबादी से कोई सरोकार नहीं है, इनको हिंदू लोगों से भी कोई सरोकार नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर उन्नाव की बेटी के साथ अत्याचार नहीं होता, यहाँ पर हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार नहीं होता। यहाँ पर जो है कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मरे हुए लोग जो गंगा किनारे बहा दिए गए थे, उनके कफनों पर लिखे हुए राम नामी को नहीं हटाया गया होता। ये दर्शाता है कि सत्ताधारी जो लोग हैं केवल अमीरों के साथीदार हैं, इनको किसी धर्म से लेना देना नहीं है। क्योंकि ये लोग बताने को तो गाय को माता बताते हैं, लेकिन गाय काटने वालों से चंदा लेते हैं। इन चंदाखोरों को हमें इस देश की सत्ता से हटाना है। ये लोग हमें बताते हैं कि 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन भाइयों जो 70 सालों का हिसाब मांगते हैं वो अपने 10 सालों का हिसाब नहीं दे रहे हैं। इन लोगों का पिछले 10 सालों में कोई काम किया हुआ कोई डाटा नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है। ये लोग आज फिर से राम के नाम पर वोट मांगने निकले हैं। भाइयों इनके झंडे से आपको स्पष्ट दिखाई देता है, केवल जय श्री राम का फोटो लगाकर ये लोग आपके दरवाजे में वोट मांगने आ रहे हैं। इनके पास कोई नीतियाँ बची नहीं है। आपको बताना चाहूँगा, जो राजनेता धर्म की बात करता है, आस्था की बात करता है और श्रद्धा के नाम पर वोट मांगता है, उसके पास इस देश के लोगों के लिए कोई नीतियाँ नहीं बची है जो देश को विकास की ओर लेके जाए। केवल जय श्री राम का नारा लगाने से अगर 400 सीटें पार होती तो यहाँ पर हर किसी को विकास की राजनीति नहीं करनी पड़ती, केवल जय श्री राम की राजनीति करते। हम आपको उसके आगे चल के बताते हैं कि जटाओं से जिसके जल प्रवाह है माथे गंग का, गले में सज रहा है हार विष भुजंग का, डमक 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 कह रहा है डमरू शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हर हर महादेव के नारे लगाने से सभी की 500 सीटें पार हो जाती। लेकिन भाइयों धर्म की नीति करने के लिए यहाँ पर साधु संत बैठे हुए हैं जो धर्म की नीति करते हैं। हमें चाहिए संसद में बैठकर इस देश की नीति चलाए, इस देश के शिक्षा को बढ़ाए, महंगाई को रोके, बेरोजगार को रोके। लेकिन ये लोग दिन ब दिन केवल और केवल धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में इनके पास महंगाई मिटाने के लिए, बेरोजगार मिटाने के लिए कोई भी नीति नहीं है। इनके विरुद्ध जो खड़े हैं इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार, उनके पास नारी को न्याय दिलाने की नीति है, बेरोजगार को नौकरी दिलाने की नीति है, यहाँ पर स्वास्थ्य की नीति है, यहाँ पर महिला सुरक्षा की नीति है। तो आपको ये तय करना है कि आपको किसको वोट करना है। भाइयों मैं आपको आह्वान करता हूँ कि महंगाई बेरोजगारी मिटाने वालों का साथ दीजिए और आने वाले 20 तारीख को केवल और केवल मशाल निशानी पर, मशाल चिन्ह के सामने का बटन दबाकर आपको इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार भारती कामड़ी जी को जिताना है। भारती कामड़ी जी जो पालघर की प्रथम महिला उम्मीदवार है और प्रथम महिला सांसद भी बनेगी, जो महिलाओं के आवाज़ को, पालघर के समस्याओं को संसद में बुलंदी से रखेगी। पालघर में जो अंधकार छाया हुआ है उसे मशाल के साथ हमें दूर करना है। आने वाले 20 तारीख को याद रखिए, भारती कामड़ी जी की निशानी, सभी जनमानस की निशानी, महंगाई और बेरोजगारी को मिटाने वाली निशानी मशाल को वोट करना है और इंडिया आघाड़ी की सरकार को इस देश में लाना है। जय हिंद, जय भारत।